हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एसएससी सीजीएल 2025 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहा है। आज है हमारी 13th क्लास, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 12 चैप्टर और सॉल्व कर चुके हैं। कौन कौन से 12 चैप्टर हैं जरा एक बार देख लेते हैं। देखो, परसेंटेज हम कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कर चुके हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर चुके हैं, ज्योमेट्री कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद बचा हुआ है अभी इसमें से, अलजेब्रा कर चुके हैं, मेंसुरेशन कर चुके हैं। ज्योमेट्री की लगभग 4.5 घंटे की क्लास है और मेंसुरेशन की लगभग 5 घंटे की क्लास है। तो आप ये चाहकर देख सकते हैं। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट का लिंक, और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज है हमारी 13th क्लास, जिसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस बचता है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच रही है, और एक और बच रहा है चैप्टर एवरेज, जो इसमें नहीं लिखा हुआ। ये टोटल 4-5 चैप्टर बचे हैं। कुछ दिनों में ये सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 देन व्हाट इज कॉट थीटा। अगर साइन थीटा 5/13 है, साइन थीटा क्या होता है आप बोलो सर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, और इस एंगल को अगर थीटा मान ले तो साइन थीटा क्या होगा आप बोलो सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, थीटा के सामने वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आप बोलो सर, 5। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी 30। बेस कितना हो जाएगा आप बोलो सर, 5 है, ये 13 है, तो बेस होना चाहिए 12। बेस होना चाहिए 12, क्योंकि 5, 12 और 13, 5, 12, 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बेस भी आ गया। अब हमें पता है क्या पूछा है हमसे, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आप बोलो सर, कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा। टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस है 12, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5, तो 12/5 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, पहले ऑप्शन में। बताओ किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये साइन थीटा दिया है इक्वल किसके, कॉस थीटा के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज। डिग्री में थीटा की वैल्यू बतानी है। अब मुझे बताओ, थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल कब होता है। आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। अगर साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के, जब थीटा क्या होगा, थीटा होगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। अच्छा, इसका एक और लॉजिक है। अगर ये एंगल थीटा थीटा ना हो के अलग अलग होता, जैसे मान लो ये होता साइन एक्स बराबर है किसके, कॉस बाय के। किसके, कॉस बाय के बराबर है। तो ये दोनों बराबर जब होंगे, जब x प्लस बाय बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। x प्लस बाय अगर 90 डिग्री है, तो साइन x बराबर किसके होगा, कॉस बाय के। क्लियर है। अभी तो हमें पता है थीटा कितना है, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। अगर साइन थीटा 12/13 है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, हमें पता है क्या, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये कितना दे रखा है आप बोलो सब, 12/13। 12/13, ये 12 दे रखा है, ये 13। ठीक है। अच्छा, हमें 5, 12 ट्रिपलेट भी याद है। क्या ट्रिपलेट याद है, अब बोलो सब 5, 12 और 13 ट्रिपलेट याद है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा आप बोलो सर, ये हो जाएगा बेस। मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस की वैल्यू आ गई 5। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आप बोलो सर, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12, बेस कितना है, बेस है 5, तो 12/5 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या है, साइन ए बराबर दे रखा है आपको 3/5। ए इज एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
कॉस ए। देखो साइन ए दे रखा है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है, साइन ए दे रखा है हमें कितना 3/5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। ट्रिपलेट याद आ रहा है 3 और 5 से, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल 3 4 5, 3 4 5 ट्रिपलेट आ गया। अब देखो अगर 3 परपेंडिकुलर है 5 हाइपोटेनियस है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेस। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कॉस ए। कॉस ए की अगर बात कर रहा है, कॉस ए क्या होगा, आप बोलो सर कॉस ए हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, बेस है 4, हाइपोटेनियस कितनी है 5, तो 4/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, tan ए बराबर दे रखा है कितना 3/4, फाइंड साइन ए। अगर tan ए की वैल्यू 3/4 दे रखी, साइन ए बताना। tan थीटा क्या होता है, आप बोलो सर tan थीटा या tan ए की बात कर रहे हैं इसमें। tan ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 है, ये 4 है, और 3 4 से एक ट्रिपलेट याद आता है हमें, क्या है 3 4 5। अगर 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस है तो 5 क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 5 है हाइपोटेन्यूज, फिक्स है ये तो। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है साइन ए। साइन ए क्या होता है जरा कोई बताएगा मुझे, आप बोलोगे सर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3/5। तीन बटे पाँच कहाँ है, इसको कर लो 3/5। ठीक है, ये दो ऑप्शन सेम है ना, ये होगा 3/5। साइन ए बराबर दिया 0.6, कॉस ए बराबर दिया 0.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan? सिंपल सी बात है, हमें पता है क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। सही है, बिल्कुल सही है। साइन ए कितना है 0.6, कॉस ए कितना है, कॉस ए 0.8। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, ये क्या जाएगा 3/4। 3/4 दिया नहीं दिया, 3/4 नहीं दिया तो इसको पॉइंट में बना लो कैसे, 3/4, 4 से इसको काटो कितनी बार में कटेगा, आप बोलो सर 4 सत्ते 28, 0.4 सत्ते 28, बचेगा कितना 2, 4 पंजे 20, 0.75। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, साइन ए 3/5 है, ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए। tan ए की वैल्यू बतानी है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ए। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, आप बोलो सर सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये रहा। हमें पता है, क्या पता है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये ऑल एस टी और सी। पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और इसका भाई कौन है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कौन होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ कौन होता है, कोसेक और सेक होते हैं, सॉरी कॉस और सेक होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। अब हमें दिया क्या, आप बोलो सर साइन दिया लेकिन 10 पूछा है, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा दिया क्या है, साइन 3/5 होता क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5। ट्रिपलेट याद आ रहा है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 4 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा एक बेस। तो tan ए बराबर क्या होगा, आप बोलो सर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, माइनस लगा दो पहले। तो क्या होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है, बेस है 4, तो माइनस का 3/4 आपका आंसर। ठीक है भाई। इफ tan ए 3/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए।
अगर टेन ए 3/4 दिया है, टेन थीटा क्या होता है आप बोलो सर 3/4 का मतलब है परपेंडिकुलर, 3/4 का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है बिल्कुल ठीक। 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, जिसमें 3 क्या है, 3 है परपेंडिकुलर है, 4 क्या है बेस है, तो 5 क्या होगा, 5 होगा हाइपोटेनियस। और साइन ए क्या होता है बोलो सर, साइन ए होता है, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस है 5, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, साइन थीटा या साइन 2x + 15 डिग्री बराबर है किसके, cos x - 5 डिग्री के, वैल्यू ऑफ x। देखो हमें पता है क्या, साइन ए बराबर होता है किसके, cos b के। कब, जब a + b बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। a + b बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर किसके होगा, cos b के। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। 2x + 15 डिग्री प्लस क्या है, प्लस है x - 5 डिग्री, x - 5 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये कट जाएगा, बचेगा 10 और 10 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3x बराबर 80 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा, 80/3। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा x का मान, 80/3 ही आएगा। बटे 3 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, 3 18, 26.6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, साइन एक्स बराबर 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बात है, साइन थीटा क्या होता है आप बोलो सर, साइन थीटा होता है, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपोटेनियस 5। ट्रिपलेट पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट पढ़ा है, जिसमें से 4 क्या है, 4 है बेस, ठीक है। टेन एक्स क्या हो जाएगा आप बोलो सर, टेन एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, अभी निकाला हमने 4, हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस सॉरी ये क्या कर दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, 1 + tan x, tan x कितना है 3/4 और 1 - tan x 3/4। देखो लेंगे क्या, एलसीएम, 4 + 1, 4 + 3 7/4 और इधर क्या हो जाएगा, 4 - 3 1/4, बटे 4 से बटे 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7। कोई दिक्कत इसमें आप बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec² 60 - cot² 60। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान सा नहीं दे दिया। देखो हमें एग्जामिनर ने आइडेंटिटी साथ में बता रखी कि भाई ये लो आइडेंटिटी, इसका यूज करके ये आंसर बताओ। कैसे बताएंगे आप बोलोगे सर, देखो अगर मैं इसमें से cot² थीटा को इस साइड ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा ही तो ये दिख रहा है। अरे भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दी ने, 60 डिग्री रख दी। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या होगा आप बोलो सर, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर
12 देखो क्या कर रहा है, साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है एक्स। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में बतानी है किसकी वैल्यू, tan ए की वैल्यू। देखो हमें पता है, क्या पता है, अगर साइन थीटा या साइन ए अपॉन कॉस ए, या ऐसे देख लो tan, क्या पूछा, tan ए, tan ए बराबर क्या होगा, आप बोलो सर tan ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइन ए बराबर क्या होगा, आप बोलो सर साइन ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको x अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, x है, हाइपोटेन्यूस कितनी है, 1 है। अब अगर हम एक ट्राइंगल देखें जिसमें परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूस 1 है, तो बेस कितना आ जाएगा, आप बोलो सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आ गया बेस। यही तो चाहिए हमें, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x और बेस कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, आप बोलो सर पहला ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ सेक ए बराबर क्या है 13/5 एंड ए इज एक्यूट एंगल देन फाइंड साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर देखो सेक ए की बात करें, सेक ए क्या होता है, आप बोलो सर कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी 13 और बेस की वैल्यू दे रखी कितनी 5, ठीक है। तो फिर वही ट्रिपलेट याद आया कि 5, 12 और 13, जिसमें से 13 क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, दे रखा है, बेस है 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। 5, 12, 13 ट्रिपलेट। साइन थीटा क्या होता है, आप बोलो सर साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 13, 12/13, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ABC राइट एंगल एट C इफ साइन ए बराबर कितना दे रखा है 5/13 देन कॉस बी बताना है। एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पे है, C पे, A B और C पर क्या है राइट एंगल, साइन ए दे रखा है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर 5, ये क्या है परपेंडिकुलर होगा साइन ए के लिए, और ये क्या होगी हाइपोटेनियस, तो फिक्स है 13, ठीक है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर ये साइड हो गई 12। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कॉस बी, कॉस बी क्या होगा, आप बोलो सर कॉस बी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 5/13, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते थे, ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, हमें दे रखा है राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे, सी पे, अगर राइट एंगल सी पे है तो a प्लस बी बता सकते हो आप कितना होगा, आप बोलो सर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो बच्चे दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। अगर साइन a कॉस बी जिसमें a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a बराबर कॉस बी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर साइन a बराबर कॉस बी है मतलब 5/13 ही क्या होगा कॉस बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 8/17 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड कॉस थीटा। अगर साइन थीटा 8/17 दिया और थीटा कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, बोलोगे सर देखो समझाता हूं मैं आपको, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद कैसे रखते हैं, याद रखने का तरीका A S T और C, ठीक है। यहाँ पे ऑल मतलब सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और इसका अपोजिट कौन है, इसका अपोजिट है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्या पॉजिटिव होगा कॉस और सेक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव दिया ही है,
लेकिन कोसेक क्या होगा, सॉरी कॉस क्या होगा, कॉस होगा नेगेटिव। कॉस अगर नेगेटिव होगा तो क्या पूछा है आपसे, आप बोलोगे सर साइन थीटा है 8/17 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 8 दे रखा है, हाइपोटेनियस 17 दे रखा है। 8, 15 और 17 का क्या होता है ट्रिपलेट, सबको याद है, बिल्कुल याद है। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 15। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 15, हाइपोटेनियस कितनी है 17। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस का 15/17 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है, cot 3 cot a बराबर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin a माइनस 4 cos a। देखो अगर हम 3 को इस साइड ले आए तो cot a बराबर क्या बन गया 4/3 बन गया, बिल्कुल बन गया। cot थीटा क्या होता है, आप बोलो सर cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 3, 4 को देखते ही ट्रिपलेट याद आता है, 3, 4 और 5, जिसमें 3 क्या है, आप बोलो सर 3 है परपेंडिकुलर, 4 है क्या बेस, और 5 क्या बनेगा, 5 बनेगा हाइपोटेनियस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ रखना है, रख दो भाई। 3 साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलो सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 4, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 5। ठीक है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा 7/5, लेकिन किस चीज का, माइनस का। ठीक है, माइनस का 7/5 पहले ही ऑप्शन में दिया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन ए बराबर कॉस बी दिया है देन बोथ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी एक्यूट एंगल है और साइन ए बराबर दिया है कॉस बी, तो ये किस कंडीशन में होता है, आप बोलोगे सर साइन ए बराबर कॉस बी अगर करना है, साइन ए बराबर कॉस बी करना है तो ए प्लस बी मस्ट बी क्या होगा 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा कॉस। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a प्लस कॉट ए इफ tan a इक्वस टू 2, tan a इक्वस टू 2 दिया है। देखो tan a प्लस क्या निकालना है कॉट ए, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को 1/tan a लिख सकते हैं, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan a की वैल्यू हमें दे रखी 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 1/2। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 दिया है, बिल्कुल दिया है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साइन ए बराबर दिया 0.6 देन वैल्यू ऑफ tan ए। अगर साइन ए की वैल्यू 0.6 दी है तो tan ए का मान बताना है। कैसे बताएंगे, आप बोलोगे सर साइन ए बराबर 0.6 का मतलब क्या हो जाएगा 6/10, और 6/10 को ही हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। और 3 5 देखते ही ट्रिपलेट याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना होगा 4। ठीक है, 3 4 5। tan ए पूछा है, tan ए क्या हो जाएगा, आप बोलो सर tan ए हो जाएगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 3/4 क्या होता है, 3/4 होता है 0.75, 0.75 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इफ साइन ए बराबर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ x। साइन ए की वैल्यू दे रखी है और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछिए, कैसे बताएंगे, आप बोलो सर बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1, या ए दे रखा है तो ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि x के टर्म में हमें आंसर बताना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, हमें चाहिए क्या कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर कॉस स्क्वायर ए चाहिए, उसको इस साइड ले जाओ। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 तो है ही, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, आप बोलो सर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? इफ साइन ए बराबर 1/√10 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस sec a। क्या बताना है, tan a प्लस sec a की वैल्यू बतानी है। साइन ए दे रखा है हमें, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या दे रखा है, आप बोलो सर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है √10। अगर हम ट्राइंगल देखें, ये √10 दे रखा है, ये दे रखा है 1, बेस कितना हो जाएगा, आप बोलो सर √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 कर दोगे क्या आ जाएगा, √9। और √9 का मतलब क्या होता है, √9 का मतलब होता है 3। बेस आ गया 3। क्या पूछा है हमसे, tan a प्लस sec a। tan a क्या हो जाएगा, आप बोलो सर tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3। sec a क्या होता है, sec a होता है cos का उल्टा। cos का उल्टे का मतलब क्या है, cos थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब √10/3 है ही, 1 प्लस √10 अपॉन 3। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, 1 प्लस √10 अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, साइन एक्स बराबर 1/√10 सेक एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में सेक एक्स बताना है। देखो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है √10। तो बेस कितना आ जाएगा, आप बोलो सर बेस आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10, √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 9, √9 की मतलब क्या हो जाएगा, √9 का मतलब हो जाएगा 3। √9 का मतलब क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। बेस आ गया आपके पास कितना 3। अगर बेस 3 निकल के आ गया, हमसे पूछा क्या है सेक एक्स। सेक एक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर सेक एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है √10, बेस कितना है, बेस है 3, तो √10/3 आ जाएगा, √10/3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एक्यूट एंगल। ट्रू कौन से सारे एक्यूट एंगल के लिए होगा, तो आप बोलोगे सर देखो हमें पता है क्या, साइन और कॉस में रिलेशन दे रखा है। साइन ए बराबर किसके होता है, कॉस बी के। कब होता है, जब ए प्लस बी कितना हो, ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो भाई, ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर। किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो साइन ए बराबर दिया है 3/5। साइन ए किसके बराबर दिया है, 3/5 के। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए कॉस ए। ये कुछ जानी पहचानी सी चीज नहीं लग रही। अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसा कुछ लग रहा है ये आपको, आप बोले हाँ सर ऐसा लग तो रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन ए कॉस ए लग रहा है। तो ये क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, हमें इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। बस ये वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 1 - 2। साइन ए आपको दे रखा है, साइन ए कितना दे रखा है 3/5। कॉस ए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, 5 होता है बेस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा 3 4 5 ट्रिपलेट। 3 4 5 ट्रिपलेट में 4 क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 चौको 12 दूनी 24/25 क्या आ गया 1/25। 1/25 कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखो भाई, कॉट ए बराबर दिया है 2 साइन ए माइनस कॉस ए पूछा है। साइन ए माइनस कॉस ए पूछा है। कॉट थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉट थीटा
कोट ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 2, परपेंडिकुलर कितना है 1 है। अरे 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, साइन और कॉस, साइन और कॉस पूछा है। अगर एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर कितना है, ये अगर ए एंगल मान लो, ये ए, परपेंडिकुलर कितना 1 है, बेस कितना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 4 और 1 5, √5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइन ए क्या हो जाएगा, आप बोलो सर साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1/√5 माइनस कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 2 अपॉन √5, 1 माइनस 2√5 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर -1/√5, -1/√5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सेक ए बराबर दिया 13/12, ए एक्यूट एंगल दे रखा है, फाइंड साइन ए। अगर 13/12 दे रखा है, सेक थीटा क्या होता है, आप बोलो सर सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। 5 12 और 13 का ट्रिपलेट याद आ रहा है हमें, 5 12 और 13। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, आप बोलो सर अगर 12 बेस है तो 5 को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, मतलब 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, 5/13 आपका आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया है एक्स, हमसे किस चीज की वैल्यू पूछी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये। अब देखो इस क्वेश्चन में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, किस आइडेंटिटी की, हमें पता है ये क्या दिख रहा है, आप बोलो सर ये दिख रहा है ए स्क्वायर, अरे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की अगर बात करें तो क्या बनता है, आप बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर इसको बंद करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये क्या है, ये है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, है कि नहीं, बिल्कुल है। और साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी दे रखी, एक्स, मतलब क्या है एक्स का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, व्हाट इज द, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 60। साइन 90 और कॉस स्क्वायर 60 अगर आपको इनकी टेबल याद है तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। साइन 90 कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे, आप बोलोगे सर देखो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है, मतलब साइन 90 का 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 4 और 1/2 दूनी 4, 5/4 क्या आ जाएगा, 5/4, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 5/2 दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस टेन ए। देखो सबने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये सबको पता है, आप बोलो हाँ सब बिल्कुल पता है। एक आइडेंटिटी और पढ़ी हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसमें अप्लाई करें हम, इसको ए माने इसको बी माने, तो क्या बन जाएगा, आप बोलो सर ये बन जाएगा सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए बराबर क्या हो गया 1। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को। अब हमें क्या दिया, हमें दिया ये, तो इसको अपोजिट में ले जाओ, या हमसे पूछा है ये तो इसकी बात कर लेते हैं, सेक ए
माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, आप बोलो सर सेक ए माइनस टेन ए, इसको लेगा बटे में, क्या बन जाएगा 1 बटे सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी भाई को? ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है कि सेक ए माइनस टेन ए क्या होता है, रिवर्स होता है सेक ए प्लस टेन ए का, और इसका उल्टा भी ट्रू है। सेक ए प्लस टेन ए क्या होता है, रिवर्स होता है सेक ए माइनस टेन ए का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू पूछिए, ये क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसका उल्टा 5 बटे 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे 5। 2 बटे 5 कहाँ दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या कह रहा है, साइन एक्स बराबर दिया है cos 3x माइनस 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अगर साइन ए बराबर है किसके, cos b के, तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। a प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से देखो ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, मतलब x प्लस 3x माइनस 30 डिग्री बराबर क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये क्या आ गया 4x बराबर, ये जो जुड़ जाएगा 90 और 3 120, 90 और 30 120, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, x कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, कौन से ऑप्शन में दे रखी, पहले ही ऑप्शन में दे रखी, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया है √3/2, हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, इस चीज की वैल्यू निकालनी है। ये क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल यही होता है। अगर मैं ए की जगह साइन ए रखूं और बी की जगह कॉस ए रखूं तो क्या ये नहीं आएगा, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल यही आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा ये, आप बोलोगे सर ये दिया है हमें कुछ नहीं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ये दिया है, और इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है भाई √3/2। मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है √3/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस cot a बराबर दिया है 2 और a है 90 से 0 के बीच में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस cos a। साइन a प्लस cos a की वैल्यू बतानी है। देखो tan a प्लस cot a, अगर मैं देखूं तो ये क्या दिख रहा है आपको, आप बोलो सर ये tan a है, और cot a को भी हम 1 प्लस tan a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दी है 2। अब ये x प्लस 1/x नहीं दिख रहा आपको, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। एक कंडीशन होती है अलजेब्रा की कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब क्या हो, जब x बराबर 1 हो। जब x बराबर क्या हो 1 हो, तभी x प्लस 1/x क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ भी यही है, मतलब tan a की वैल्यू कितनी है 1, और tan a 1 कब होता है, आप बोलो सर a बराबर अगर 45 डिग्री है तो tan a कितना हो जाएगा, tan a 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप तो क्वेश्चन खत्म हो गया। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए कितना हो जाएगा, आप बोलो सर साइन और कॉस दोनों 1/√2 1/√2 होते हैं 45 डिग्री पे। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा √2 एलसीएम है, मतलब 2/√2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, साइन ए बराबर दिया है √5/30, वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। देखो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 आई गया, तो मैं इससे रिलेटेड दो आइडेंटिटी आपको बता ही देता हूं। हमें पता है, क्या पता है कि साइन, इसको छोटा लिख लेते हैं, एस का मतलब है साइन और सी का मतलब है कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, ये सबको पता है, आप बोलो हाँ सब बिल्कुल पता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, आप बोलो सर ये आएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 की वैल्यू निकल के आती है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू निकल के आती है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आती है जैसे इस बार आई है, ठीक है। और ये मैंने सॉल्व करके क्यों बताया, सॉल्व करके इसलिए बता दिया कि हो सकता है आप याद ना आए एग्जाम में, तो यहां से तो पहुंच ही जाओ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसी का अगर मैं क्यूब कर दूं, क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा, आप बोलो सर इसका भी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब क्या है साइन की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा साइन की पावर 6, 2 इंटू 3 कॉस की पावर 6 प्लस क्या होगा 3ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और a प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आप बोलो सर ये तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, बराबर क्या आएगा 1 का क्यूब 1। देखो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये मजेदार है, याद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो तरीका भी बता देता हूँ, अगर पावर 6 है तो यहाँ क्या आएगा, आप बोलो सर यहाँ आएगा 3, और अगर पावर 4 है तो यहाँ क्या आएगा 2, मतलब जितनी पावर है उसका आधा यहाँ आएगा, जितनी पावर है उसका आधा यहाँ आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो रख ही सकते हो आप याद, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई किस नंबर से होगा, मल्टीप्लाई जितनी पावर है उसके आधे से हो जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये दिया है आपको, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपको, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर कॉस ए निकालने के लिए हमें चाहिए बेस, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 5 13 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो 12 क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 12 हो जाएगा बेस, ये बेस हो गया, बेस कितना है 12, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ गया कॉस। तो 1 माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 12 का स्क्वायर 144, या इसको ऐसे ही लिख लो 12 इंटू 12, क्यों लिखा अभी बताता हूँ, 12 इंटू 12 और 169। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक तो हो गया काम। अब देखो 25 और यहाँ से अगर एक 4 ले लूँ मैं, 4 3 12 होता है, बिल्कुल होता है, तो 25 चौको 100 मतलब ये हो गई 0, ये इसको मिटा देता हूँ ना, ज़्यादा हो गया। क्या आ जाएगा, देखो 2 12 दूनी 24 और 24 3 72, 1 माइनस 72 00 और नीचे बच रहा है क्या 169 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 169 अपॉन में तो आएगा नहीं, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक यूनिट डिजिट आएगा अपॉन में, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। 28 561 होगा क्या, या ये 625 होगा, इन दोनों में से देखना है। देखो इन दोनों में से अगर हम देखें, यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 1, और 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो ऊपर भी यूनिट डिजिट क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ, ये आपका आंसर हो गया। नहीं आई समझ में बात, देखो बता दो, ये क्या है 1 है मल्टीप्लाई बाय, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप बोलो सर एलसीएम लेंगे तो ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1, 1 माइनस 0 करेंगे अपॉन में क्या है 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1 आएगा। यूनिट डिजिट 1 अपॉन 1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर क्या दिया है, कॉस एक्स एंड, अच्छा साइन एक्स और कॉस वाई दोनों बराबर दिए,
और cos y और sin cos x और sin y बराबर दिए, तो x प्लस y कितना होगा? मैंने आपको कई बार बताया, क्या बताया कि cos a बराबर cos b सॉरी sin b तभी हो सकता है जब a प्लस बी कितना दिया हो, a प्लस बी दिया हो 90 डिग्री। तो यहां यही पूछा है ना, x प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, sec a माइनस टेन ए बराबर दिया 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec a प्लस टेन ए? sec a माइनस टेन ए दिया, sec a प्लस टेन ए पूछा है। देखो कैसे करेंगे, ये भी सिंपल सी आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो देखो मैं बता देता हूँ। हमें पता है, क्या पता है कि sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? बराबर होता है 1। ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अगर ये आइडेंटिटी पढ़ी आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको ब्रेक करें हम, तो ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसे होती है। तो अगर यहां भी हम इसे आइडेंटिटी को ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा? आप बोलो सर, ये बन जाएगा sec प्लस ए sec प्लस टेन ए इंटू sec माइनस टेन ए, sec ए माइनस टेन ए बराबर क्या होगा? बराबर होगा 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको अगर मैं अपॉन में ले जाना चाहूँ तो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इसको मत ले जाओ, इसको ले जाओ। तो इसको ले जाओ, इसकी वैल्यू पूछिए ना। हाँ ठीक है, तो इसको sec a प्लस टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1 अपॉन sec a माइनस टेन ए। सही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 है, 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 है, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a का मान ज्ञात कीजिए। देखो अभी बताया थी मैंने आइडेंटिटी, दोबारा एक बार याद करा देता हूँ। क्या है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2। 2 क्यों आया? इसकी पावर आधी कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा क्या आएगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या दिया है हमें? साइन ए प्लस कॉस ए दिया है 1, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर देखो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो इस आइडेंटिटी का यूज ही नहीं है। अगर इसका ही होल स्क्वायर कर दूं मैं, होल स्क्वायर कर दूं, करो तो क्या आएगा? आप बोलो सर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या एस सी लिख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस बराबर 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देखो ये क्या होता है? आप बोलो सर ये होता है 1। अगर ये 1 होता है तो 1 से 1 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया 2SC बराबर 0। 2 साइन कॉस बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब या इस 2 को भी अपन में ले जाऊँ तो क्या आ गया? साइन इंटू कॉस बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अगर साइन इंटू कॉस बराबर 0 है तो यहाँ रखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है भाई, आगे देखो, साइन ए क्या दे रखा है आपको? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए की वैल्यू बतानी, कैसे बताएंगे भाई? देखो सिंपल सी चीज है, एक ट्राइंगल है, इसमें मान लिया हमने ये वाला एंगल है ए, ये वाला एंगल क्या है? ए है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर हो गया 2x, हाइपोटेनियस कितना हो गया? बल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, या तो आपको अगर इसका ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो यहाँ आएगा कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। कैसे करेंगे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको जरा सॉल्व करना, क्या आएगा आप बोलो सर, देखो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर, ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा। सॉरी, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये x की पावर क्या बन जाएगा 4, x की पावर 4 प्लस क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया 4x स्क्वायर। तो देखो 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर दोगे, क्या बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर। और ये क्या बन गया आप बोलो सर, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी ये ट्रिपलेट होता है, आप याद रख सकते हो इसको। एक और रूप में भी याद रखा जाता है, क्या 2ab मॉड के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी ट्रिपलेट में क्या किया गया है, इसी ट्रिपलेट में ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 पुट किया गया है। ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 पुट कर दोगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब भाई कॉस ए, कॉस ए क्या होगा आप बोलोगे सर, कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है, कॉट ए दिया है 7/24, व्हाट इज कोसेक ए। कोसेक ए बताना है, कॉट ए दिया है, कैसे बताएंगे आप बोलो सर, बड़ी सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये 7 है, ये 24 है, ये ए, ठीक है। कोसेक ए क्या होता है, 7/24 है, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 7/24 25, याद नहीं है तो भाई याद कर लेना, 7/24 और 25, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोसेक ए क्या हो जाएगा आप बोलो सर, कोसेक ए की बात कर रहे हैं हम, तो कोसेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 25/24 आपका आंसर आ गया। 25/24 कहाँ दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन ए बराबर दिया 4/5, ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10a। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा आप बोलो सर, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होगा नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो पढ़ाई है आपने, बताऊं, ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ए एस टी और सी, ए एस टी सी से याद रखते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा सारे के सारे ऑल, साइन उसका भाई, साइन का भाई कौन है कोसेक, टेन कोट और कॉस और सेक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सभी पॉजिटिव, साइन कॉस, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, 10 है नेगेटिव। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5, ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। 10a कितना आ जाएगा आप बोलो सर, 10a आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4, सॉरी 4/3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसमें रख दो भाई 1 माइनस 10a क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a, लेकिन -4/3, और 1 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4/3, 3 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1/3, 4 और 3 7/3, मतलब माइनस का 7/9, माइनस का 7/9 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 20 cos 10, cos 20 साइन 10 क्या हो जाएगा 30
1/2। एक फॉर्मूला है, आपने अगर पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, साइन ए प्लस बी। किस किस को याद है जरा ये बताना, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। तो इसी फॉर्मूले की वैल्यू दी है, देखो अगर ए को माने हम 20, बी को माने 10, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या दे रखा है, मतलब ये आपको, आप बोलो सर ये दे रखा है हमें साइन 20 प्लस 10, और 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सबको याद होगी, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो क्या करा, साइन 3/5 बराबर क्या है, साइन ए बराबर कितना दे रखा, 3/5, और ए क्या है, एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए cot 90 माइनस ए। देखो ये निकालना है हमें, आप बोलोगे सर ये निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें ये पता है, क्या पता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये कितने लोगों को पता है, अगर ये पता है तो ये क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर ये दे रखा है हमें tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए निकालना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब tan स्क्वायर ए निकालना है भाई, तो tan स्क्वायर ए निकाल लो। साइन ए, अगर इस एंगल को ये माने, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या दे रखा, 3/5, बेस कितना हो जाएगा, 4, 3, 4, 5, 888। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलो सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, कितना होगा भाई, 9/16। 9/16 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, साइन ए बराबर दिया m/n, ए बिलोंग्स टू 0 to π/2। ए क्या है, 90 के बीच में है, 0 से। हमें दिया है, हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द कॉस ए इन टर्म्स ऑफ m एंड n। m और n की टर्म्स में क्या बताना है भाई, कॉस ए बताना है। तो सिंपल सी बात है, क्या बता दे, ट्राइंगल बना लो। ये ए, साइन थीटा क्या है, आप बोलो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब m/n। अगर ये m है, ये n है, तो बेस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलो सर कॉस ए बराबर होता है बेस, जो कि क्या है, √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, अपॉन में हाइपोटेनियस n, अपॉन में n, अपॉन में n, और ये पूरा आएगा अंडर रूट के अंदर। अच्छा ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया √2/2। देखो √2/2 का मतलब क्या है, 1/√2 दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ये क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये तो साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है। अरे आइडेंटिटी ना पढ़ी आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉस ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए प्लस कॉस ए कितना दे रखा है, आप बोलो सर ये दे रखा है 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1/√2 का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इफ कॉट ए बराबर दिया √3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। देखो कैसे करेंगे भाई, आप बोलो सर बड़ी सिंपल सी बात है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट, अच्छा ये तो √3 तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपन,
किसकी वैल्यू होती है? आप बोलो सर ये cot 30 की वैल्यू अगर हम बात करें cot 30 डिग्री, याद है? नहीं है याद। cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। मतलब a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ रख दो। 1 प्लस साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है? 1 प्लस √3/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 और 1 3/2, 2 प्लस √3/2 क्या आ जाएगा? ये आ गया 2 और 3, अच्छा 2 3 6, 2 3 जा 6 प्लस 3√3/4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या दिया है। 1090 माइनस ए बराबर √3, साइन ए बताना। देखो 1090 माइनस ए मतलब आप बोलो सर 1090 माइनस थीटा वही cot थीटा होता है और cot 30 बराबर क्या होता है? √3 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 30 डिग्री आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलो सर साइन 30 बराबर क्या होता है? 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है। साइन ए बराबर 2x/1 प्लस x²। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a इन द टर्म्स ऑफ x। देखो एक ट्रिपलेट होता है 2x 1 प्लस x², या ऐसे लिख लो 1 माइनस x² और 1 प्लस x²। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें 1 प्लस x² क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या यही लग रहा है यहाँ पे? आप बोलो हाँ सर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन ए। हाइपोटेनियस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो बेस ये होगा। बिल्कुल यही हुआ। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर tan a बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 2x/1 माइनस x²। क्या है? 2x/1 माइनस x²। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है। साइन ए बराबर 4/5, ए इज एक्यूट एंगल दिया है। cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर cot 90 माइनस ए tan ए हो जाएगा। tan ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए दिया 4/5, साइन ए 4/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। tan ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलो सर tan ए की वैल्यू आ गई 4/3। 4/3 कहाँ है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है। 10x बराबर दिया है cot 3x माइनस 30। फाइंड x। देखो tan a बराबर cot b अगर है, अगर tan a बराबर cot b है तो कब होगा? आप बोलोगे सर देखो a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो tan a बराबर क्या होगा? cot b होगा। tan a बराबर क्या होगा? cot b होगा। मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये x प्लस 3x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 3x और x 4x माइनस 30 बराबर 90। तो ये 30 उधर चला जाएगा, 90 30 120। 4x बराबर कितना आ गया? 4x बराबर 120 आ गया और x बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। x बराबर 30 डिग्री कहाँ रहा? सी ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है। साइन 3x प्लस 10 डिग्री बराबर क्या दिया? cos 2x माइनस 5 डिग्री। ये कैसे होगा? आप बोलो सर ये भी वही है। क्या है कि साइन a बराबर क्या हो? cos b। कब होता है ये? जब a प्लस बी बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन a बराबर क्या होगा? cos b। a प्लस बी 90 डिग्री करना है, कैसे करेंगे भाई? देखो 3x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 5 बराबर क्या है? बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, 3 और 2 5x माइनस माइनस नहीं प्लस का 5 बराबर 90।
तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये माइनस हो जाएगा 85, x बराबर क्या आ गया? 85, 17 पंजे 85 होता है 17, x बराबर क्या आ गया? 17 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या है, साइन ए बराबर क्या है? m/n। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे सर 1 + tan स्क्वायर होता है सबसे पहले तो सेक स्क्वायर है। ठीक है, अरे ये आइडेंटिटी ना पढ़ी आपने, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसको उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब साइन थीटा दिया है या साइन ए दिया है क्या? m/n। ये m होगा, ये होगा n, तो ये क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये आएगा √n² माइनस m स्क्वायर। क्या जाएगा? √m² माइनस n स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी? सेक थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब n/√n² माइनस m स्क्वायर। लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? n² अपॉन √ हट जाएगा, n² माइनस m स्क्वायर। n² अपॉन n² माइनस m स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? ये पहले ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या दिया है, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स ये निकालना है। देखो ये निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है इसका मतलब क्या है? आप बोलो सर इसका मतलब है एक्स बराबर 45 डिग्री। साइन एक्स और कॉस एक्स कब बराबर होते हैं? जब 45 डिग्री थीटा होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ 45 रख दो भाई, क्या दिक्कत है? या इसकी आइडेंटिटी खोल लो तो ये क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलो सर अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो साइन थीटा हो जाएगा या साइन एक्स हो जाएगा 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगा। 2 से ये 2 खत्म, क्या जाएगा? 2 - 1/2 मतलब 1/2, 1/2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या है, sec a + tan a बराबर p दिया है। व्हाट इज sec a इन टर्म्स ऑफ p? अगर sec a + tan a p दिया है और p के पदों में ही हमसे क्या पूछा है? sec a का मान। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? हमें पता है, क्या पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये सबको पता है, बिल्कुल पता है। इससे एक और चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है? कि sec अगर ये a² माइनस b² है तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर a + b a - b। ठीक है, a - b। ठीक है, तो यहां अगर आइडेंटिटी लगाएं हम तो क्या होगा? आप बोलोगे सर sec + tan इंटू sec - tan बराबर 1। और यहां से क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि sec + tan बराबर क्या होगा? 1/sec - tan। ये सबको पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता याद रख सकते हो कि sec और tan के बीच में अगर प्लस का साइन है और इसको अगर माइनस के साइन वाली वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है? sec a + tan a। तो अगर हम sec a - tan a की वैल्यू की बात करें तो कितनी आएगी जरा बताओ? अगर sec a + tan a की वैल्यू p है तो sec a - tan a की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलो सर देखो ये अगर p है तो ये हो जाएगा 1/p। ये कितने लोगों को समझ में आया? अगर sec a + tan a की वैल्यू क्या है? p है, तो sec a - tan a की वैल्यू 1/p आएगी। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो हमें क्या चाहिए? sec a की वैल्यू। कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर इनको जोड़ के आधा कर दो। जोड़ के आधा करेंगे, देखो tan a से tan a कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? 2 sec a, 2 sec a आया और ये क्या हो गया? p + 1/p। ठीक है, और ये आधा क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2 है तो बटे में डिवाइड कर दो। ठीक है, अब किस रूप में आंसर बताना? इस रूप में बताना तो इस रूप में कर लो भाई। देखो एलसीएम लेंगे, p² + 1 बटे 2p। क्लियर? आगे देखो,
साइन ए दिया 3/5, ए लाई क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर पूछा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ए 3 और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना आएगा 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/5। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस का 4/5। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5 बटे में है 4, 3 माइनस 4 करेंगे, माइनस का 1/5, इसका स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, क्या आ गया भाई 1/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, साइन एक्स बराबर दिया cos 3x - 20 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर साइन a बराबर cos b है, साइन a बराबर क्या है cos b, तो इसका मतलब क्या है, आप बोलो सर इसका मतलब ये है कि a प्लस बी कितना है 90 डिग्री है। a प्लस बी कितना है 90 डिग्री है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, इसका मतलब x प्लस 3x - 20 डिग्री बराबर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा, 9 और 2 11। x बराबर क्या आ गया 110/4। ठीक है, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 27.5 डिग्री आ गया आपका भाई x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, a प्लस बी 90 डिग्री दिया है, साइन ए बराबर 5/13, व्हाट इज कॉस बी। a प्लस बी 90 डिग्री दिया है, साइन ए 5/13, कॉस बी का मान बताना है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो क्या कह सकते हैं हम, आप बोलोगे सर अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस बी के होगा। साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस बी। साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस बी की वैल्यू पूछिए, ये भी क्या हो जाएगी, ये वही 5/13 ही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 56 क्या है, कॉट ए बराबर दिया है 3, ए इज एक्यूट एंगल, फाइंड साइन ए। साइन ए निकालना है। देखो कॉट ए क्या होता है, आप बोलो सर कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 3/1 है। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 √10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए होगा भाई 1/√10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1/√10 दिख रहा है कहीं, आप बोलो सर 1/√10 तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन, क्या दिख रहा है, अगर √10 से ऊपर और √10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, आप बोलो सर ये बन जाएगा √10/10, यही दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 57, साइन एक्स बराबर दिया है cos 2x - 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर साइन ए बराबर है किसके, cos b के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री के। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलो सर a प्लस 2x - 10 बराबर क्या है 90 डिग्री के, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 90 + 2 100, और ये x बराबर क्या हो जाएगा 100/3, 100/3 क्या होता है 33.33। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 58 क्या है, tan a + sec a बराबर 5 दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a। tan a की वैल्यू क्या होगी, देखो tan a + sec a दिया है आपको ये, अगर tan a + sec a आपको पता है, क्या पता है, देखो इससे रिलेटेड आइडेंटिटी बता देता हूं मैं, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1। ठीक है, और एक और चीज क्या, sec a - tan a बराबर क्या होगा, बराबर होगा 1/sec a + tan a। sec a + tan a क्या होगा, sec a - tan a का रिवर्स। ठीक है,
ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है, इसको ऐसे लिख लो पहले तो, सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना है, बराबर है 5। सेक ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, आप बोलो सर सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा 1/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें चाहिए टेन ए। टेन ए कैसे आएगा, आप बोलो सर इधर माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 टेन ए बराबर 5 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप बोलो सर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/5। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 24, 12/8। तो टेन ए की वैल्यू क्या आ गई, 12/5। ठीक है, 59 देखो भाई क्या है, साइन एक्स बराबर दिया कॉस एक्स प्लस 20 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कब होता है, आप बोलोगे सर साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी, इफ क्या हो ए प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, तो एक्स प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री के, और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 90 माइनस 20 70, x बराबर क्या आ जाएगा 35 डिग्री। x बराबर आ गया 35 डिग्री, कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने, क्या कह रहा है, इफ कॉट ए बराबर क्या दिया है x प्लस 1/x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर ए। देखो हमें पता है, क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें 1 की वैल्यू तो पता ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर हमें दिया है कॉट ए दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड से, यहाँ भी स्क्वायर कर दूं यहाँ भी स्क्वायर कर दूं, क्या आएगा, आप बोलो सर ये तो कॉट स्क्वायर ए जो हमें चाहिए वो हो जाएगा, इसकी जगह रख दो जरा, तो क्या आएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये आएगा। और देखो x से x कट जाएगा, अगर x से x कट गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, 2 ये 1 ये 3, मतलब x² प्लस 1/x² प्लस क्या आ जाएगा प्लस 3। दिख रहा है ये किसी ऑप्शन में, आप बोलो हाँ सर पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, साइन एक्स बराबर दिया cos 5x माइनस 60, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हमें पता है, क्या पता है कि साइन ए बराबर होता है किसके, cos b के, cos b के बराबर होता है कब, जब a प्लस बी कितना हो, a प्लस बी बराबर हो 90 डिग्री। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो क्या होगा, साइन के ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, x प्लस 5x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री के। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, देखो 5x और x कितना हो जाएगा 6x, ये 60 उसमें जाकर जुड़ जाएगा, 9 6 15, तो x बराबर क्या आ गया, आप बोलो सर देखो 2 से कट जाएगा, ये 75 और 75/3 25 डिग्री आ गया भाई। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दिया है √2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका क्या तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है अलजेब्रा का। अगर देखो a प्लस बी गिवन है और हमें a माइनस बी पे जाना है, a प्लस बी से, तो क्या करना है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर और 2 आता है। अब बीच में साइन डिसाइड करेगा ये नंबर, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसकी वैल्यू दे रखी है √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2,
-2 करना है तो क्या आ जाएगा 0। मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, साइन ए बराबर है 5/13 और ए लाई कर रहा है कहां पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू सेक ए। देखो हमें पता है, क्या पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका ए एस टी और सी। पहले क्वाड्रेंट में क्या है, ए मतलब ऑल, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कौन, कोसेक, ये पॉजिटिव। यहाँ टेन और इसका उल्टा कौन, कॉट, ये पॉजिटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन होता है, कॉस और इसका उल्टा कौन, सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। अभी देखो हमें क्या दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखे हैं। और किसकी बात कर रहा है, साइन की, तो साइन तो क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन सेक क्या होगा, सेक होगा नेगेटिव। मतलब प्लस इंटू माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये अकेला आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी अब निकालते हैं इसको, क्या आएगा। देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी 5/13। अगर हम एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें, ये एंगल ए ले लें, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13। और हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा है 5, 12 और 13। 5, 12, 13 मतलब ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। साइन ए कितना है, आप बोलोगे सर साइन ए तो 5/13 दे ही रखा है। सेक ए क्या हो जाएगा, देखो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/12। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या है, गिवन है ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री के बराबर। मतलब क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि ए प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। क्या पूछा है हमसे, टेन बी की वैल्यू पूछिए। साइन ए दे रखा है 3/5। अगर साइन ए दे रखा है 3/5 तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है, वो भी राइट एंगल, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल सही है। टेन बी निकालना है, बी के सामने क्या है, आप बोलोगे सर बी के सामने है 4 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो टेन बी बराबर क्या आएगा, टेन बी बराबर आएगा 4/3। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कहाँ रहा, पहले ऑप्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, साइन ए दिया है 3/5, कॉस बी दिया है 12/13 एंड ए और बी क्या है 0 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमसे क्या पूछा है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी पूछा है भाई, कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, किस किस को याद है ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, जरा बताना मुझे। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख दो, ए और बी दोनों दे रखा है आपको। जैसे साइन ए कितना दे रखा है 3/5, तो 3/5 कॉस बी कितना है, कॉस बी है 12/13 प्लस कॉस ए कितना है, आप बोलो सर कॉस ए निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। अगर ट्राइंगल बनाए जिसमें एंगल ए 3, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। कॉस बी कितना, कॉस ए कितना हो जाएगा, आप बोलो सर कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5। ठीक है। और साइन बी कितना हो जाएगा, इसका भी ट्राइंगल बना लो। इसका ट्राइंगल बनाएंगे, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये है एंगल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा कितना 5, 5, 12, 13 ट्रिपलेट। ठीक है। क्या निकालना है हमें, साइन बी। साइन बी कितना हो जाएगा 5/13। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है।
अब इसको सॉल्व करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ कट रहा है यहाँ से, देखो ये 5 से 5 कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो देखो 13 पंजे 65, या इसको अभी मत काटो क्योंकि अपॉन में 65 बन रहा है ना, तो इसको 65 रहने दो। क्या है 13 और 5, ठीक है। ये क्या था कॉस, अपॉन में आ गया 65, ठीक है। 12 3 36, और ये कितना 5 चुको 20, 36 20 कितना हो जाएगा 56/65। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भाई 56/65? पहले ही ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया 5/4, साइन 2a निकालना है। साइन 2a क्या होता है, आप बोलो सर साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। ये किस किस को याद था? अगर ये फॉर्मूला याद है तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखो हमें साइन ए कॉस ए का सम पता है और हमें जाना है प्रोडक्ट पे। अगर सम से प्रोडक्ट पे जाना है तो कैसे जाएंगे? आप बोलोगे सर एक आइडेंटिटी पढ़ी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें सम होता है a प्लस बी, अगर सम है तो प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे तो इसका स्क्वायर कर दो। क्या आएगा? आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/16, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है, क्या पता है भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा ना, तो ये पूरा हो गया 1। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो क्या किया जाए? इस 1 को उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा? देखो 25/16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस 16/16, 16 एलसीएम आ जाएगा, बचेगा कितना? 9/16। ये 9/16 आपका करेक्ट आंसर कहाँ रहा भाई? डी ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर दिया है 1/2, हमें वैल्यू निकालनी कॉस स्क्वायर ए की। देखो अगर ये चीज गिवन है और हमें एक यूनिवर्सल चीज तो पता ही है, क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? बराबर होता है 1। सबको पता है, बिल्कुल पता है। और हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस, बराबर क्या है? 1/2। अब जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आए, सम और डिफरेंस दे रखा हो, अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है क्या करना है? जोड़ के आधा करना है। और अगर छोटी वैल्यू निकालनी है क्या करना है? घटा के आधा करना है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस। कॉस क्या है? छोटी वैल्यू। बड़ी और छोटी कैसे पता लगाएंगे भाई? बड़े में से ही तो कुछ छोटा घटाओगे ना आप। पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब बड़े में से छोटे को माइनस किया गया होगा, मतलब छोटी वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू है कॉस, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर ए। क्या करेंगे? घटा के आधा कर देंगे। देखो ये माइनस करेंगे, ये बन जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ से क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए। इसलिए बोलते हैं अगर एक की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आधा। 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा? 1/2, और 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या है, इफ 90 माइनस एक्स बराबर दिया cos 2x, व्हाट इज x? देखो हमें पता है, क्या पता है भाई? साइन a बराबर होता है cos b के। अगर साइन a बराबर होता है cos b के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a प्लस बी कितना होना चाहिए? a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a बराबर क्या होगा? cos a। तो देखो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है? आप बोलो सर ये है 90 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर कितने होगा? बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये 90 से 90 खत्म ही हो गया, x बराबर क्या आ गया? 2x, और x बराबर क्या आ जाएगा? 0। x बराबर क्या आ गया भाई? 0, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? साइन 90
cos 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, क्या कह रहा है, tan a प्लस sec a बराबर 3 दिया है, फाइंड tan a। अगर tan a बराबर sec a 3 दिया है तो tan a निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है, क्या पता है, अगर tan a प्लस sec a बराबर x है तो sec a माइनस tan a बराबर क्या होगा, 1/x हुआ। ये कितने लोगों को याद है? कैसे आता है जरा बताऊं मैं। देखो हमें पता है, क्या पता है भाई, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या है, बराबर है x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बराबर क्या है, 1 है, बराबर है 1। अब देखो इसमें लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। तो अगर मैं यहां लिखूं प्लस वाला, मान लो मैंने लिख लिया क्या, sec a प्लस tan a, ये लिख लिया। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा sec a माइनस tan a, उसको ले जाऊंगा मैं इधर अपॉन में, तो क्या बन जाएगा ये, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा sec a माइनस tan a। तो प्लस वाला माइनस वाले के बीच में रिलेशन मिल गया, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो हमें देखो ये दिया है 3, तो sec a माइनस tan a कितना हो जाएगा, 1/3। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज बताई आपने। अब हमें चाहिए tan a। tan a कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर देखो sec a प्लस tan a बराबर कितना है, बराबर है 3। हमें चाहिए tan a, तो क्यों ना इसमें से इसको घटा दें, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 2 tan a बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1/3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा tan a बराबर 1/3। 1/3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आप बोलो सर ये दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, इसको कर लो 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या कह रहा है, cos 90 माइनस थीटा बराबर x है, थीटा इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ x। किसकी वैल्यू बतानी, cos थीटा की। देखो हमें पता है, क्या पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको दे रखा है क्या, साइन थीटा बराबर एक्स, क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर एक्स दे रखा है, और एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x/1। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ, साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा ले लूँ, ये क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, बेस आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा होता है बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि क्या है 1 है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया भाई क्या, cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या है, tan a बराबर है cot 2a माइनस 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखो हमें ये भी पता है भाई क्या, कि tan a बराबर होता है cot b के, कब होता है, जब a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री हो, a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कर दो भाई, क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। a प्लस 2a माइनस 30 बराबर क्या होगा, 90। ये 90 उधर चला जाएगा, 3a बराबर कितना आ गया, 9 3 12 120 डिग्री, और a बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री के बराबर। a किसके बराबर आ गया, 40 डिग्री के बराबर, जो कि कहाँ है, जी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखो क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर है √2। हमसे क्या पूछा है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए कैसे निकलेगा, आप बोलो सर इनका क्यूब करना पड़ेगा। इनका क्यूब करो, क्या होता है, आइडेंटिटी याद है, या लिख देता हूं चलो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सही है, बिल्कुल सही है।
देखो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन ए कॉस ए का होल क्यूब क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर देखो 2 की पावर 1/2 है, 1/2 है, और आप कर रहे हो इसका क्यूब, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद साइन ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब ए प्लस 3ab, 3 साइन ए कॉस ए, और a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन ही है, क्या है, √2। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, सब हो गया, बस ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ना है। ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो जरा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, बराबर √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, और ये क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो 1 होता है, ये हो गया 1, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2 माइनस 1 1, अपॉन में 2 कर देंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, आ गई 1/2, यहाँ रख देते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2, ये क्या है, √2, तो 3√2/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये √2 का अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर देखो ये दोनों बन जाएंगे एक 2, और क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2√2 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2√2 में से माइनस करना है हमें 3√2/2, 3√2/2 को माइनस करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे सर देखो एलसीएम हो जाएगा 2, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, 4√2 माइनस 3√2, 4√2 माइनस 3√2 करेंगे, क्या बचेगा, √2/2, √2/2 आ गया इसकी वैल्यू जो हमें निकालना था, √2/2 ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/4 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो हमें पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, बराबर है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/4। क्या चाहिए हमें, कॉस वाला चाहिए, कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 1/4 क्या बचेगा, 3/4, और अपॉन में 2 और चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 3/8, क्या आ गई भाई, 3/8 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या कह रहा है, इफ कॉट ए बराबर x प्लस 1/x दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर ए। देखो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। हमें 1 तो पता ही है, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू अगर कहीं से निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकलेगी, ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कॉट, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 1 तो है ही, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2x 1/x। ठीक है, जो कि आपस में कट जाएंगे तो +2 बचेगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, x² + 1/x² +3। ठीक है भाई, कहाँ दिख रहा है 3, सी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या है, इफ कॉट ए बराबर है x + 1/x,
कोसेक स्क्वायर एक्स निकालना है। कॉट ए बराबर एक्स प्लस 1/x, यही किया था क्या अभी? अच्छा सेम रिपीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 76 देखो, क्वेश्चन नंबर 76 है। इफ ए प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री, टेन ए बराबर दिया है 2, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेन ए इंटू टेन बी। अगर a प्लस बी 90 डिग्री दिया है और हमें क्या निकालना है, हमें टेन ए इंटू टेन बी निकालना है। टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी निकालना है। कैसे निकालोगे आप बोलोगे सर देखो, अगर a प्लस बी 90 है तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a लिख सकता हूँ ना। अगर a प्लस बी है तो b को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस a। सही है, बिल्कुल सही। और टेन 90 माइनस a क्या हो जाएगा, कॉट ए। और टेन ए इंटू कॉट ए तो आपस में कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से देखो एक और आइडेंटिटी जान लो आप कि अगर a प्लस बी बराबर 1 है, a प्लस बी बराबर 1 है तो टेन ए इंटू कॉट बी बराबर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। टेन ए इंटू टेन बी क्या आएगा, 1 आएगा, अगर a प्लस बी कितना है 90 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या है, इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √2 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए। अगर साइन ए और कॉस ए ये दे रखा है, देखो ये साइन ए यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर देखो साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, √2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये साइन ए से साइन ए तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, ये 1। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए टेन ए की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर 1/√2 माइनस 1। इसी फॉर्म में आंसर दिया, रेशनलाइज करके दिया, रेशनलाइज करके दिया है तो रेशनलाइज कर दो। कैसे करेंगे भाई, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √2 प्लस 1 से डिवाइड। अब देखो ये बन गया नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1। अगर अपॉन में 1 आ रहा है, ऊपर क्या है, ऊपर है √2 प्लस 1, मतलब आंसर सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है अपने सामने, क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर दिया है 2/3 और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3 साइन ए माइनस 4 कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन ए माइनस माइनस में प्लस 3 कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, अगर मैं इसको देखूं दोनों होल स्क्वायर है, इनको होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। देखो 3 साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 का 16 कॉस स्क्वायर ए माइनस आएगा बीच में 4 तिया 12 दूनी 24 साइन ए कॉस ए। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वाले को ओपन करो तो देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 का 9 कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस 24 4 तिया 12 दूनी 24 साइन ए कॉस ए। ठीक है भाई, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ कट रहा है, आप बोलो हाँ सर कुछ कट तो रहा है, ये पूरे से ये पूरा खत्म। ठीक है, 9 और 16 क्या हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर है, और 9 और 16 यहाँ भी 25, तो 25 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है भाई, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 25 मतलब इसका कोई यूज नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू दी है 0.6, हमें क्या निकालना है, साइन 2x प्लस कॉस 2x। अब देखो इसके लिए आपको साइन 2x और कॉस 2x दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए।
साइन 2x और कॉस 2x के फॉर्मूले, या फिर यहां से देखो, क्या देखो, साइन x की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर साइन x की वैल्यू दे रखी है हमें 0.6, मतलब 6/10, ठीक है, 6/10 है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 3/5। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x क्या है, π/2 से 0 के बीच में, हमें साइन 2x और cos 2x निकालना है। इनके फॉर्मूले बताना जरा क्या है, आप बोलोगे सर देखो साइन 2x, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, साइन 2x बराबर होता है क्या, 2 sin x cos x, होता है कि नहीं होता, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल होता है। दूसरा फॉर्मूला cos 2x के, अब देखो cos 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, cos की टर्म में भी होता है, साइन की टर्म में भी, कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो कर लो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। सही है, बिल्कुल सही है, कोई सा भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या निकालना है, उनकी वैल्यू रख दो। देखो अगर sin x 3/5 है तो cos x क्या हो जाएगा, आप बोलो सर cos x हो जाएगा 4/5। कैसे, अरे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, 3 4 5 का ट्रिपलेट, अगर 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो बेस क्या हो जाएगा 4, बेस अपन हाइपोटेनियस cos x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, साइन 2x और cos 2x। साइन 2x क्या है, 2 sin x cos x, 2 sin x कितना है 3/5, cos x कितना है, cos x है 4/5, ठीक है भाई, प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर x ले ले, 1 - 2 sin स्क्वायर x ले लो, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, मतलब 9/25, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। बटे में 25 यहाँ भी बन रहा है, बटे में 25 वहाँ भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 4 3 12 दूनी 24, 24 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखो 24 में से 18 माइनस करो क्या बचेगा 6/25, और प्लस का क्या है, प्लस का 1 और बच रहा है, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31/25, 31/25। लेकिन आंसर बताना हमें किसमें, पॉइंट के रूप में बताना है। तो क्या किया जाए, आप बोलो सर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर लो, नीचे बन जाएगा क्या, नीचे बन जाएगा 100, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और 31 चौके क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 124, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.24, 1.24 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, साइन ए बराबर दिया है कॉस बी, कॉस ए बराबर दिया है साइन सी, और ए प्लस बी प्लस सी दिया है 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है, साइन ए कॉस बी के बराबर है, तो हमें पता है ए प्लस बी क्या हुआ 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और साइन ए कॉस सी के बराबर भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए प्लस सी भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री, तो अगर इसको जोड़ें हम, इसको जोड़ें तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है 2a बी प्लस सी, या इसको ऐसे ही लिख लो a प्लस बी प्लस सी और प्लस का a बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको 90, ये 90 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, a बराबर कितना आ गया 90 डिग्री के आ गया, ए बराबर किसके आ गया भाई 90 डिग्री के बराबर आ गया, ए बराबर 90 डिग्री के बराबर आ गया, और हमसे यही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को?